उत्साह उमंग के साथ शुरू किया, और जैसे आज का दिन उत्साह उमंग के साथ शुरू किया, वैसे ही जीवन का हर दिन नया सवेरा जो आता है, जीवन का हर दिन हम उतने ही उत्साह उतनी उमंग के साथ शुरू करेंगे। जैसे दिन की शुरुआत करेंगे वैसे ही हमारा सारा दिन बीतेगा और वैसे ही हमारा सारा जीवन बीतेगा। आज दोनों राष्ट्रीय त्यौहार भी और अपना स्वयं का जो हमारा पारंपरिक जो हमारा त्यौहार है, दोनों एक साथ हैं। राष्ट्रीय त्यौहार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, आज से नया संविधान अपना लागू किया गया था। हम लोग भी अपने जीवन में नया संविधान लागू करें। अज्ञानता के जो विचार थे उनको हमें दूर कर देना है, क्योंकि वो हमको गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। जैसे पहले गुलामी की जंजीर में जकड़े थे, उससे आज़ादी पाई, फिर अपना एक बनाया और उस पे चले। अभी तो दूसरों के बनाए पे चल रहे थे। तो अज्ञानता में तो हम माया के और दूसरों के बनाए हुए ही विचारों के अधीन होकर अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन जब हम इस माया की गुलामी से आज़ाद होते हैं, मन से आज़ाद होते हैं, ज्ञान मिल जाता है, सच्ची हमको आज़ादी मिलती है, तब फिर हम पुरानी बातों को छोड़ के, अज्ञानता की बातों को छोड़ के हम ज्ञान के नए विचार अपना लेते हैं। और ये ज्ञान के विचार नित्य नए हैं, इसमें परिवर्तन नहीं है। देखो संविधान जो बन गया वो वही है, कभी कभी उसमें थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है समय अनुसार, और कभी कुछ चीज़ नई ऐड भी होती है, कभी पुरानी चीज़ कभी मिटाई भी जाती है समय अनुसार, लेकिन मुख्य तौर पे वो वही चलता रहता है। तो हमें भी ज्ञान के हिसाब से अपने जीवन में एक नया संविधान लागू करना है। ऐसा कोई भी विचार हमारे अंदर ना हो अज्ञानता का जो हमको बंधन में लेके आए। मुक्ति की क्लास में बैठे हैं, मुक्त होने के लिए बैठे हैं, और अपने अपने लिए भी कुछ कुछ एक नया संकल्प करके एक नया कुछ बनाओ जीवन में कि आज से हम ये करेंगे, अच्छा कुछ जिससे हमको शक्ति मिले, जिससे हमको प्रेरणा मिले। और बसंत पंचमी सबने आप लोगों ने बताया, सरस्वती देवी की पूजा विशेष तौर पे की जाती है, क्योंकि वही ज्ञान की देवी है, वही स्वरों की देवी है। सुर, सारे जितने भी वाणी जो भी है, आवाज़, स्वर, वो सब उन्हीं की देन है। अभी अगर कोई ऐसी पिक्चर हो जिसमें आवाज़ ना हो, पहले ज़माने में शुरू शुरू में फिल्में बनी थी तो बोलने वाली नहीं थी, बिना बोलने वाली फिल्में बनी, तो उनको अगर आज आप देखोगे तो आपको बड़ा अटपटा लगेगा। लेकिन अब जो चलती है जिसमें शब्द भी हैं, डायलॉग भी हैं, गाने भी हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी है, सब तरफ है, संगीत है, तो वो हमको पूर्णता का एहसास दिलाती है। तो जब तक सरस्वती देवी का प्रगटीकरण नहीं हुआ था विश्व में, ब्रह्मांड में, तो तब तक भगवान ने सृष्टि बनाई तो, लेकिन स्वर कहीं पर भी नहीं थे, आवाज़ कहीं नहीं थी। और जब ये देवी प्रकट हुई, इसने हाथ में वीणा लेके, और जब वीणा के तार छेड़े तो सब में स्वर भर गया। तो अब सबको अच्छा लगता है। हर चीज़ की अपनी आवाज़ होती है, आप देखो जड़ चेतन हर एक में अपनी कुछ ना कुछ तो स्वर भरा पड़ा है, तो हमें पूर्णता मिलती है। और ज्ञान देने की देवी है, ज्ञान के बिना तो हर एक का जीवन अधूरा है। संसार में ज्ञान ही मनुष्य को 84 लाख योनियों से श्रेष्ठ बनाता है। तो बचपन में तो वही पढ़ाई समझते थे, और वो पढ़ाई हमारे लिए अति आवश्यक भी है। अगर वो पढ़ाई नहीं पढ़ी होती तो ये वाली पढ़ाई भी नहीं समझ में आती, इसको भी हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। कई लोग अभी भी संस्कृत वगैरह पढ़ते हैं कि जो मूल ग्रंथ हैं वो संस्कृत में हैं, हम उनको उसी भाषा में जान के पढ़ें। उनके अनुवाद तो सबने अपने अपने हिसाब से किए हैं। तो शास्त्रों को पढ़ने के लिए भी हमको सांसारिक पढ़ाई तो आवश्यक थी ही थी। तो वो भी सब जिन्होंने भी हमको बचपन से लेके लिखना पढ़ना सिखाया, घर में नर्सरी से लेके आगे तक जहाँ तक सबने पढ़ाई की है, उन सभी टीचर्स का, सभी गुरुजनों का, भले आपको उनकी शक्ल याद नहीं, आपको उनके नाम याद नहीं, लेकिन मन ही मन में उन सब के लिए बहुत ही आदर की भावना, सम्मान की भावना भरनी चाहिए। सबको नमन करना चाहिए मन ही मन में कि उन्होंने हमको शिक्षा दी, उनके कारण से। भले उन्होंने उस शिक्षा का मोल लिया होगा, क्योंकि वो उनका नौकरी है, बिजनेस है, लेकिन फिर भी मोल लेकर भी
फीस लेकर भी कम से कम ज्ञान तो दिया, और सबसे सीखा, सारी सृष्टि से सीखा, सारी सृष्टि में भगवान ने सबसे सीखा, तो उन सब का भी नमन मन ही मन में हमें करना चाहिए। जो सामने हैं तो भी उनके लिए श्रद्धा भाव, सम्मान, आदर भाव, नमन सब हमें करना ही करना है। और उन सब से ऊपर जो ब्रह्म ज्ञान हमें मिला, तो अपने पहले के भी, जैसे बताया इन्होंने सुमन जी ने, कि पहले के भी जो ऋषि मुनि सब हुए जिन्होंने ये ब्रह्म ज्ञान दिया, और उनको आज दिन तक थ्रू एंड थ्रू किसी न किसी के द्वारा भगवान ने हम तक पहुंचा दिया। तो हमें भगवान के शुक्राने, गुरुजनों के शुक्राने, सबके शुक्राने गाने हैं। और अपने से ये हमको दृढ़ संकल्प करना है कि ये ज्ञान हमारे से लुप्त ना हो, ये ज्ञान हमसे भूले नहीं, क्योंकि ये हमारे अंदर में नया उत्साह उमंग भरता रहता है। बाहर से भी बसंत आता है, मौसम आज से थोड़ा प्रकृति में भी थोड़ा चेंज आना शुरू हो जाता है। कैसे सावन में हरियाली थी, हरा हरा था, फिर आगे ठंड बढ़ती जाती है, कई जगह पे बड़ी बर्फ़ पड़ जाती है, कहीं कुछ होता है, पत्ते भी पेड़ों के भी सब जैसे थोड़े से मौसम के कारण से पुराने होने लग जाते हैं। और बसंत से फिर उनमें पेड़ों में भी नई कोपलें, नई पत्तियां निकलनी शुरू होती हैं। तो पुराने पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं, पुराने सब पीले होके झड़ जाते हैं। जैसे ये नई चीज़ हमारे अंदर में उत्पन्न हो, तो पुराना जो भी हमारे अंदर में था, अज्ञानता का विचार, वो सारा हमारा झड़ जाए और हमारे अंदर में भी नई शक्ति, नया उत्साह, नई उमंग, ये सब हमारे अंदर में भी प्रकट होने लग जाए, तो हमारे जीवन में भी बसंत है। पेड़ पौधों का तो दिखता है, मौसम का दिखता है, प्रकृति में दिखता है, लेकिन जैसे परमात्मा ने प्रकृति में परिवर्तन किया, तो संत जो होते हैं वो हमारे जीवन में परिवर्तन करते हैं। तभी संत और बसंत बोला गया कि बसंत हमारे जीवन में कब आता है, जब हमारे जीवन में संत आ जाते हैं, सच्चे संत आते हैं, तब हमारे जीवन में बसंत आ जाता है। क्योंकि वो पुरानी सारी हमारी मान्यताओं को जो हमको बंधन में डाले हुए थी, जो हमको जैसे निराशा में ले गई थी, उन सब से छुटकारा दिला देते हैं। कई बार हमारा मन होता है ना कि पुरानी पुरानी बातों में या किन्हीं बातों में पढ़ के हमारे अंदर का उत्साह उमंग खत्म होने लग जाता है, कम होने लगता है, लेकिन फिर नए सिरे से नया उत्साह, नई उमंग आ जाती है। तो गुरु तो हर दिन के लिए हमारे जीवन में बसंत ले आते हैं। और जब जब भूलो तब तक फिर से याद कर लो, जब ज्ञान को भूलो फिर से याद करो, जब आपके जीवन में थोड़ा सा भी ज्ञान के अतिरिक्त विचार आने लगें तो फिर से आप याद करो कि कैसे हमारा जीवन कितना अच्छा बन जा रहा है, कितना अच्छा बन चुका, और उतना अच्छा हमारा जीवन बना रहे। नई चीज़ हमेशा सबको अच्छी लगती है, और जब तक पुरानी हटेगी नहीं तो नई हमारे पास आएगी नहीं। तो दृष्टांत आप लोग हमेशा सुनते हो कि पुरानी चर्च की जगह पे नई चर्च बनानी थी, क्योंकि वो चर्च की बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी थी और कभी भी गिर सकती थी। तब कहा कि अब इसको तोड़ के नया बनाना चाहिए। जो कमेटी बनी, जो लोग थे उन्होंने कहा हाँ, इसी धरती पे, इसी जगह पे बनाएंगे, इसी बिल्डिंग की खिड़की, दरवाजे, चौखट जो काम में आ सकती हैं, ईंटें वगैरह, वही यूज़ में ले लेंगे, खर्चा कम पड़ेगा। फिर किसी ने कहा, प्रस्ताव एक दिया कि जब तक नई बन ना जाए तब तक पुरानी तोड़ेंगे नहीं। तो बाकी सारे प्रस्ताव पारित होते जा रहे थे, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसी धरती पे बनाया जाएगा, जगह अलग से नहीं खरीदेंगे, इसी का जो मटेरियल होगा जितना यूज़ में आ सकता होगा यूज़ में लिया जाएगा। सब प्रस्ताव जो थे वो पारित होते जा रहे थे कि हाँ ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। फिर किसी ने, सदस्य ने लास्ट में कहा कि जब तक नई बन ना जाए तब तक पुरानी तोड़ेंगे नहीं, वरना हम पूजा वगैरह कहाँ करेंगे। तो बिना सोचे समझे वो प्रस्ताव भी पारित हो गया कि ठीक है, जब तक नई बन ना जाए पुरानी ना तोड़ी जाए। तो क्या नई बनेगी कभी भी, जब उसी स्थान पे बननी है, उसी बिल्डिंग के खिड़की, दरवाजे, चौखट, ईंटें, जो भी ज़रूरत की चीज़ें काम में आ सकती हैं वही लेनी भी हैं, तो तोड़े बिना तो नहीं हो सकता ना। तो ऐसे ही हम लोग भी पुरानी मान्यताओं को, पुरानी अज्ञानता को तोड़ना भी चाहते हैं, देह भाव को ख़त्म भी करना चाहते हैं, और इसी से ही हम जो है
अपना अनुभव लेके, अपना शक्ति लेके हम अपना आगे का जीवन, नया जीवन बनाना भी चाहते हैं, लेकिन पुराना तोड़ना नहीं चाहते। मैं जैसा था मैं वैसे ही रहूँगा, हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। तो जब तक अपने को हम बदलेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं पुराने को, तो हम नए बनेंगे कैसे? अपने आप को नया बनाने के लिए पुराने विचार तो छोड़ने ही पड़ेंगे, जो अभी तक बड़े सही भी लगते थे। अज्ञानता में तो सभी सही लगता है ना हर एक को, और जो जहाँ पे खड़ा है उसके लिए वो सही है। लेकिन जब हम जीवन में ब्रह्म ज्ञान भरना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, अपनी आत्मिक उन्नति, इस आध्यात्म की राह में बहुत उन्नति करना चाहते हैं, तो हमें ज्ञान के हिसाब से चलना पड़ता है। शुरू में लगता है कि जैसे गलत हो रहा है। कहा जाता है वेद वाक्य पे जो नर चलते उनको लोग भ्रष्ट नर कहते। वेदों के वाक्यों पे अगर कोई चलता है तो कहते हैं ये तो ना जैसे कि नास्तिक हो गए हैं, ये ऐसे ये वैसे, ये भी मानते नहीं किसी को, दुनियादारी को नहीं मानते, इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, तो लोग ऐसा समझते हैं। तो शुरू में कोई समझता नहीं है तो क्रिटिसाइज़ भी करता है, मगर आपके अंदर तो आत्मसंतोष होता है। तो जब हमारे अंदर में अपना इतना अच्छा आत्मसंतोष है, ज्ञान है, तो हमारा जीवन तो अच्छा बनेगा ही बनेगा। एक बार समझ जाओ कि ये राह सही है। अगर हमने सत्संग की राह चुनी तो हमारे मन में ये रहे कि मैंने सही रास्ता चुना है। अगर मन में बार बार आए कि ये ना मेरे से गलती हो गई, मुझे सत्संग में आना नहीं चाहिए था, मुझे गुरु की बातों में आना नहीं चाहिए था, कहा सत्संग में आओ, दुनियादारी छोड़ो, अज्ञानता को छोड़ो, विकारों को छोड़ो, तो हम छोड़ते चले गए, तो हमने भारी भूल कर दी। अगर आपके मन में ये बात आएगी तो आप कभी भी उन्नति तो कर ही नहीं सकोगे। ये बात कभी नहीं आए, ये लगे कि नहीं, विश्व में चाहे सब नष्ट हो जाए, मतलब कि सारे विश्व में ही सभी कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन तो भी मैं इस ब्रह्म ज्ञान को कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं इस ब्रह्म ज्ञान को लेकर ही चलूँगा, तभी हमारी उन्नति होती है। सत्य को तो प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, वो प्रमाणित होता है, लेकिन सत्य को पकड़ के रहने के लिए आपको बल लगाना पड़ता है। इसके लिए बहुत हमको अंदर में साधना करनी पड़ती है, वरना ये ज्ञान भारी है, ये हर एक के बस का नहीं है उठा के चलना। उतनी शक्ति हमको चाहिए, उतनी मजबूती चाहिए। माया में तो बड़ी जल्दी मन फिसल जाता है, लेकिन इसमें टिकना पड़ता है। आ तो गए इस राह पे, लेकिन पलट के नहीं जाना है। अगर आप पलट जाते हो तो वो तो आवागमन का चक्कर भी आए गए, पता नहीं कितने जन्मों में ऐसा किया ही होगा, लेकिन बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेके। तुम ये समझ जाओ कि अब ये जन्म तुम्हारे, बस तुम्हारे लिए ही है। अब मुझे माया के सुखों से, माया के दुखों से, माया से अब मुझे कोई काम नहीं है। मुझे काम है तो बस केवल ईश्वर से काम है, मुझे काम ईश्वर से। जगत रूठे तो रूठन दे, जगत कितना भी होगा रूठता हुआ दिखेगा, वास्तव में नहीं रूठेगा। तो वास्तव में हम देखेंगे कि संसार तो फिर हमारे साथ है। जो इस ज्ञान के राह पे बढ़े उनको तो आज दिन तक लोग याद करते, बल्कि जो माया में रहे उनके नाम निशान मिट गए, लेकिन ज्ञान वालों को तो सभी को याद करते हैं, भक्तों को, ज्ञानियों को, सबको अंदर से लोग भुला नहीं पाते, याद ही करते हैं। तो अगर सचमुच में हमको बहुत बड़ी वस्तु लेनी है तो उसके लिए हमको अपने इस देह अध्यास को मिटाना होगा। अपने आप को हमें उस ब्रह्म भाव में पक्का करना ही पड़ेगा, तभी होगा सारा जीवन बसंत और बस अंत। अब सब अंत हो गया, दुखों का भी अंत हुआ, जन्म मरण का भी अंत हो गया, आगे जन्म मरण के चक्कर से भी हम छूट गए। हर चीज़ का अब हमारा अंत हो चुका है, इच्छाओं का भी अंत है, कुछ और अब हमें आगे चाहिए ही नहीं। अपने जीवन में हमेशा बसंत को बनाए रखना, इसको वापस कम नहीं करना। सत्संग में आते आते इस सच्चाई को समझ जाओ और अपने लिए अपना आनंद का जो खजाना है वो हमको खुद करना है।
होते कि जिसके अपने घर में बड़ा अच्छा मीठे पानी का जलाशय है तो वो बाहर पानी के लिए कहीं जाएगा नहीं। तो गुरु हमारे अंदर से ही हमको इस आनंद का खजाना बिल्कुल प्रकट करके दे देता है। तो हमको अपने सुखों के लिए, खुशी के लिए, आनंद के लिए कहीं बाहर से दूसरे के पास जाने की, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज्ञान में आने के बाद गुरु हमको अज्ञानता से छुड़ाते हैं और मांगने से छुड़ा देते हैं। वो हमको राजा बना देते हैं। तो राजा मतलब जो रजा हुआ है, जो तृप्त है। अपने अंदर देखो कि मैं अभी तृप्त हूँ कि अभी मैं कुछ कुछ चाहता हूँ। जिस दिन आप चाह छोड़ दोगे तो उस दिन आपको लगेगा कि मुझे सब कुछ मिल चुका है। और भगवान को पाने के लिए सारा संसार छोड़ना पड़ता है। इसीलिए लोग पहले त्याग करके फिर आश्रम में जाते थे गुरु के, और तब वो ज्ञान सुनते थे, तब ज्ञान पक्का करते थे। बोलते जब तक इसमें लिप्त रहेंगे हम पा नहीं सकेंगे। मृत्यु छुड़ा लेगी, लेकिन जो खुशी से खुद ही छोड़ देता है। परमात्मा को पाने के लिए जो इस संसार के सारे बंधनों से छूट जाता है, सारी आसक्तियों से, उसी को तो मिलेगा परमात्मा। आप अभी भी माया को पाने के चक्कर में अगर पड़े रहोगे तो बहुत जन्म चले गए, एक जन्म ये भी चला जाएगा। तो इसी में घिर के नहीं बैठ जाओ, इस माया में ऐसे घेरे में नहीं बैठो कि फिर हमारा दोबारा जन्म मरण का चक्कर आ जाए। सही समझ हम लोग को गुरु से मिल गई है और वो सही समझ हमको आगे बढ़ाती है। और समझ समझ के ही आगे बढ़ो, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इतना विवेक खुल जाए, जितना जितना हमारे अंदर का विवेक खुलता है, सत्य असत्य की पहचान मिलती जाती है, तभी हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। तो जीवन में खुशियाँ भी भर के रखो, उत्साह उमंग भर के रखो। पीला रंग तो उत्साह उमंग का प्रतीक होता है, जोश का प्रतीक होता है उत्साह उमंग का। अपने अंदर हमेशा जोश रखो। दादा भगवान बोलते थे कि आई एम 80 ईयर्स यंग, कि मैं 80 साल का भी ना अंदर से जैसे कि शक्ति से भरा हुआ, स्फूर्ति ऊर्जा से भरा हुआ मैं नौजवान व्यक्ति हूँ। और संसार में तो ओल्ड नहीं, हम इतने ईयर्स के ओल्ड हैं, पुराने। तो विचार हमारे ओल्ड ना हो, विचार हमारे हमेशा यंग रहने चाहिए। जगत में मज़ा नहीं है, जगत में सज़ा है। और जो सुख है वो भगवान नहीं है, जो सुख है वो सत्संग है। ये हमारे अंदर में पक्की धारणा बन जाए, इससे फिर हटे नहीं। और फिर सुख की तलाश में कहीं भटकने के लिए जाओ नहीं। अपने स्वयं में खोजो तो स्वयं में मिलेगा। बाहर खोजते हैं तो बाहर हमको प्रतीत होता है मिलता हुआ, लेकिन होता नहीं है। हम अपने ही रस को बाहर से आया हुआ समझ के आनंदित होते हैं। जब तक आपके अपने विचार अच्छे नहीं हैं, आपको कोई चीज़ सुख दे ही नहीं सकती है। बहुत अच्छा आपके पास महल जैसा घर हो, संपत्ति हो, बहुत कुछ हो, लेकिन अगर आपके अंदर के विचार ठीक नहीं है तो वो आपको सुख दे नहीं सकते हैं। तो हमें अपने अंदर के विचार तो ठीक करने। सुख के लिए हम माया के पदार्थों को ना देखें, लेकिन अपने अंदर के विचार देखें। मैं अपने विचारों से ही तृप्त होऊंगा, मैं अपने विचारों से ही संतुष्ट होऊंगा, ये पक्की बात है। हम दूसरे के किसी भी पदार्थ से कभी भी हम अपने को भरपूर महसूस नहीं कर पाएंगे। भ्रम होता है, ये चीज़ मिल जाएगी तो ये होगा, वो चीज़ मिल जाएगी तो वो होगा, लेकिन किसी के कुछ भी मिल जाने से आपको तृप्ति नहीं आएगी। सत्य को हमेशा पकड़ के रखो, उसके लिए हमें कितनी भी कुर्बानी करनी पड़े तो भी अच्छा। मतलब ये जो ब्रह्म ज्ञान है, आध्यात्म का रास्ता, ये आपसे सारे जगत की प्रलय करा देता है कि इसमें कुछ भी नहीं बचता, तुम खुद भी नहीं बचते हो, सब समाप्त हो जाता है। एक दृष्टांत था कि एक राजा ने ब्रह्म ज्ञान लिया और वो ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो गया। तो भगवान भी परीक्षा लेते हैं, हर रूप में जो भी आपकी परीक्षा ले रहा है तो समझो भगवान ही है जो परीक्षा ले रहा है। तो उसने, राजा ने एक बार रात में क्या देखा, उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके महल से कोई देवी निकल के बाहर जा रही है। तो बोले, अरे देवी आप कौन है जो बाहर जा रही हैं? बोली, मैं धन लक्ष्मी हूँ। अब तुमने तो सत्य धारण कर लिया, तुमको मेरी ज़रूरत ही कहाँ है।
वे जिसको ज्ञान मिल जाता है तो उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत कहाँ होती है। तुम्हें अब धन की तो आवश्यकता ही नहीं है, तो इसलिए मैं जो हूँ जा रही हूँ तुम्हारे पास से। तो उसने कहा देवी प्रणाम भैया, आपकी मर्जी। बोली सत्य को छोड़ दो तो मैं रह जाऊँ तुम्हारे पास। उसने कहा नहीं, सत्य को तो मैं नहीं छोड़ सकता, आप अगर जाना चाहती हैं तो आपकी मर्जी। तो वो चली गई और थोड़ी देर बाद फिर क्या देखा, एक और देवी निकल के जा रही है। उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो वो कहती है कि मैं तो बल की देवी हूँ। अब तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम्हारे पास किसी बल भी नहीं होगा, फिर शक्ति भी तुम्हारी चली जाएगी। उसने उसको भी जानने दिया, शर्त नहीं मानी कि सत्य को छोड़ दो तो मैं रह जाऊँ। ऐसे करके एक एक करके यश की देवी, कीर्ति की देवी, सब देवियाँ जो थी उसके महल से बाहर चली गई और सब ने यही शर्त रखी कि सत्य को अगर तुम छोड़ दोगे तो हम नहीं जाएंगे। या कोई बात नहीं, आपको अगर जाना है तो जाओ, लेकिन मैं अपने जीवन में सत्य को धारण कर चुका, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, भले मेरे पास कुछ भी ना हो। तो वो अपने बाद में देखा कि एक देवता भी निकल के जाने लगे। उनसे पूछा आप कौन हैं जो जा रहे हैं? बोला मैं सत्य हूँ। लेकिन आप क्यों जा रहे हैं? बोला जब तुम्हारे पास बल भी नहीं है, धन भी नहीं है, यश भी नहीं, कीर्ति भी नहीं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो तुम मेरी रक्षा कैसे कर सकते हो? मेरी रक्षा करने के लिए तुमको कुछ चाहिए, तो सत्य की रक्षा तुम कैसे करोगे? उसने कहा आपके भरोसे मैंने सबको जाने दिया, आपकी रक्षा तो मैं स्वयं करूँगा, मुझे किसी के और आधार की ज़रूरत नहीं है, चाहे मेरे प्राण चले जाएं लेकिन मैं आपकी रक्षा करूँगा। तो सत्य ने कहा बहुत अच्छी बात है, हम नहीं जाते तुम्हारे महल से। तो वो वहीं रुक गए। उसको संतोष रहा कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, सब चला गया, लेकिन मेरे पास सत्य तो है। वो बड़ा संतुष्ट था। थोड़ी देर बाद क्या देखा कि देवी वापस लौट के आ गई। तो बोले आप कैसे आ गई? बोले जहाँ सत्य होता है तो वहाँ कीर्ति भी वहीं होती है। फिर दूसरी देवी भी आ गई कि जहाँ सत्य होता है यश भी वहीं होता है। फिर आ गई तीसरी देवी भी कि जहाँ सत्य होता है वहाँ बल भी होता है। और वो धन की लक्ष्मी भी वापस आ गई, कहती जहाँ सत्य होता है मैं भी वहीं रहती हूँ। तो जो जाती हुई प्रतीत भी हुई थी कि ये चली गई, वो चली गई, सब चली गई देवियाँ, लेकिन सत्य को उसने नहीं छोड़ा। तो वो जाने के बाद भी फिर वापस आ गई। तो हम भी कितनी भी हमको तपस्या करनी पड़े, कितना भी बलिदान देना पड़े, कितनी भी हमको कुर्बानी करनी पड़े, लेकिन अपने जीवन में से हम सत्य को अगर नहीं छोड़ते हैं तो फिर हमें पहले जाता हुआ दिखता भी है मगर फिर सब प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी को कोई कमी नहीं रहती है मगर वो उसके बंधन में नहीं रहता, उसमें आसक्त होकर नहीं रहता है। वो ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, आता ना देह अभिमान में। अपने को ज्ञानवान बना के चलो, कभी भी देह के अभिमान में नहीं आओ। और कैसे भी करके हमको अपने अंदर के जो ये ब्रह्म ज्ञान है इसकी रक्षा करनी है। पहले हम इसकी रक्षा करेंगे, फिर ये हमारी रक्षा करेगा सारे दुखों से, काल से भी, जन्म मरण के चक्कर से, सबसे हमारी रक्षा करेगा। ब्रह्म ज्ञान ही तो हमारी रक्षा करता है। आज ज्ञान के भरोसे ही तो सब लोग खुश हो। आपके आनंद की, प्रसन्नता की रक्षा भी तो ज्ञान ही कर रहा है, वरना विपरीत परिस्थितियाँ तो सबके जीवन में आती रहती हैं। कभी कोई उल्टा चलेगा, मान अपमान करेगा, कभी कैसा कष्ट, कभी कैसा कष्ट आएगा। कभी शरीर के कष्ट आते हैं, कभी मानसिक कष्ट, क्लेश, कभी आर्थिक, धन की कमी, बहुत कुछ मिलता रहता है। लेकिन उन सबको भी जो सह के अपने अंदर के ज्ञान की रक्षा करता है तो फिर उसको बाद में कोई कमी नहीं रहती है। उसको आवश्यकता भी नहीं होती है लेकिन उसको कमी भी कुछ नहीं होती है। तो ऐसा जीवन कभी बना के देखो। कहते हैं आत्मा के आनंद का जीवन बना के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। अपने अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जलाओ तो, आत्मा के आनंद का जीवन बनाओ तो
जब आत्मा के आनंद का जीवन बन जाएगा, फिर आप देखोगे कि आपका जीवन जैसे जगमगा रहा है। कोई दिया जलता है तो उसकी जो लौ होती है तो उसका कलर भी ऐसे ही होता है, येलो, ऐसा येलोइश कलर होता है, बिल्कुल गेरुआ सा रंग होता है, आग का रंग। तो वो हमारे अंदर में जल जाए, ऐसा जीवन हमारा बन जाए ज्ञान का के हिसाब से, तो उसमें ज्ञान अग्नि जलती रहेगी। तो आपका ज्ञान का तो अंधेरा जाएगा ही जाएगा। जहाँ दिया जल रहा है, रोशनी है, तो वहाँ अंधेरा रहेगा कैसे? तो ऐसे अपना जीवन कभी बना के देखो, तब लगेगा कि जो अभी तक कल्पना करते थे, जिस चीज़ को पाने की, जैसा होने की कल्पना करते थे, वो कितना सहज में हमको सबको मिल जाता है। तो भगवान से हमारा प्रेम हो जाए, भगवान को हम चाहने लगें और उसी को पाने के लिए हम यत्न करने लगें। अब कहा गया है कि भगवान एक्शन से नहीं लेकिन प्रेम से मिलते हैं, क्योंकि भगवान एक्शनलेस है, उसमें कोई एक्शन नहीं होता। लव इज़ नॉट एन एक्शन, उसमें कोई एक्शन नहीं है, लेकिन वो एक हमारे मन की हालत, स्टेट ऑफ माइंड है, कि हमारे मन की एक अनुभूति है। प्रेम में हमें कुछ करने की खास ज़रूरत नहीं है, प्रेम में सब कुछ बलिदान हो जाता है, प्रेम में सब कुछ हो जाता है। तो ईश्वर के प्रेम में सब कुछ होता है। कष्ट भी हम सह लेते हैं, क्यों सह लेते हैं? क्योंकि उसके प्रेम में सह लेते हैं, और उसमें कुछ करने का भाव भी नहीं होता है। और प्रेम में शक्ति है। सांसारिक झूठे प्रेम में भी जब इतनी शक्ति थी कि तुलसीदास मुर्दे पर सांप पे चढ़ के भी चला गया पत्नी से मिलने, एक सांसारिक प्रेम ही तो था। तो क्या ईश्वरीय प्रेम में इतनी शक्ति नहीं है कि तुम सारी परिस्थितियों को, सबको पीछे छोड़ते हुए भगवान से मिलने के लिए चले जाओ? देह को मुर्दा बनाना पड़ता है और उसी के सहारे से हमको उस पार जाना भी पड़ता है। बी नथिंग अपने को करना पड़ता है। विषयों के विष के सहारे से उसको छोड़ के वो तुम्हें काटे भी नहीं सांप, और उसी के सहारे से, विषय के सहारे से हम आगे परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। वो विषैले सांप का भी सहारा लेके चला गया ना। अब ज्ञान के शब्द सुनेंगे, सब उसका विकारों का अधिकार भी सब बताया जाता है। तो इन्हीं सब की सहायता से तो हम भगवान को पाते हैं। तो जब संसार के प्रेम में मनुष्य बहुत कुछ छोड़ सकता है, बहुत कुछ त्याग कर सकता है, तो ईश्वरीय प्रेम में भी कर सकता है, क्योंकि प्रेम में ही शक्ति होती है। सच्चा प्रेम अगर हमारे अंदर में हो तो वो आपको निर्विकारी बना देता है। लेकिन प्रेम का केवल नाम लो, प्रेम का केवल दिखावा करो, तो अंदर से विकार रहते हैं। अगर हम अपने अंदर में झांक के देखें कि हमारे अंदर के सारे विकार खत्म हो चुके हैं, तो समझ जाना कि मेरे अंदर प्रेम आ चुका है। और अगर अभी भी कोई विकार बाकी है, कोई विषय, कोई विकार अभी बाकी है, तो समझो अभी प्रेम पूरी तरह से आया नहीं है। जब प्रेम पूरी तरह से जीवन में आएगा तो फिर आप निर्विकारी हो ही जाओगे, क्योंकि प्रेम में कोई विकार नहीं होता। लव इज़ गॉड बोला गया, भगवान में कोई विकार नहीं होते हैं। तो शुद्ध निर्विकारी प्रेम हमारा हृदय में, जीवन में, पूरे में आ जाए, इतना ज्ञान हमारा पक्का हो। तो जब सांसारिक प्रेम में इतनी शक्ति है, तो ईश्वरीय प्रेम में तो उससे भी ऊंची शक्ति है। गुरु का प्रेम हमें ऊंचा उठाता है और जगत का प्रेम हमको गिराता है। जो माया की तरफ गिरे तो वो मोह है, और जो परमात्मा की तरफ आपको लेके बढ़े तो वो प्रेम है। भावना तो वही होती है, लेकिन जो भावना आपको माया की तरफ लेके जाती है तो वो समझो कि मोह है, और जो आपको परमात्मा की तरफ लेके जाती है तो वो समझो कि प्रेम है। आप लोग मोह में और प्रेम में अंतर नहीं समझ पाते हो ना, तो इसलिए सरल तरीके से गुरु ने बताया, है तो वही भावना, मगर आप संसार में अटक रहे हो कि आप भगवान में टिक रहे हो, भगवान की तरफ जा रहे हो, क्या हो रहा है? अपने अंदर के चेकिंग करके मोह की दुनिया से हटके प्रेम की दुनिया में हम आ जाएं। गुरु के पास आके हमें इकरार करना ही पड़ेगा। संसार के सब दुखों में तो सुखों में दुख समाया पड़ा है। गुरु के पास आके हमको ये इकरार करना ही पड़ेगा कि अब हम
संसार के नहीं, अब हम भगवान के हैं। और अब हमारे अंदर सांसारिक प्रेम नहीं है, अब हमारे अंदर भगवान का ईश्वरीय प्रेम है। तो ये हमको इकरार एक बार करना ही पड़ेगा। मतलब कि एक बार गुरु से हम ये प्रॉमिस कर लेते हैं कि हम अपना जीवन भगवान को दे चुके, तो फिर उसको निभाते भी चले जाओ। पहले तो मनुष्य इनकार करता रहता है कि नहीं नहीं, जगत का हम नहीं छोड़ पाएंगे, और ये सोचता भी है कि सत्संग में चले जाएंगे, सुन के चले आएंगे, लेकिन अपना जगत छोड़ थोड़ी देंगे, अपना देहाध्यास छोड़ थोड़ी देंगे। मगर कैसे? इनकार के बदले हमारा फिर इकरार हो जाता है कि जो ज्ञान सुना इसी के हिसाब से हम चलेंगे, क्योंकि संसार के सब सुखों में दुख समाया पड़ा। जितने भी संसार के सुख हैं उनमें सब में दुख समाया हुआ। अगर उसमें सुख लगेगा तो आप छोड़ नहीं पाओगे, और छोड़ भी दोगे तो वो हमेशा आपको याद रहेगा, कभी भी उसको भुला नहीं सकते हो। जो एक सन्यासी की बात बताई जाती है ना, कि बार बार जब कहीं सत्संग सुनाने जाए तो बार बार बीच बीच में जो उसने अभी तक त्याग किया उसका वर्णन कर लेता था कि अरे मैं तो पहले इतना लखपति था, और सन्यास लेने के लिए, भगवान के रास्ते बढ़ने के लिए मैंने ना 7 लाख को लात लगा दी। मेरे पास 7 लाख रुपया था, इतना लखपति था, उसको मैं लात लगा के चला आया। अक्सर ऐसे बोलता था। एक सुनने वाला, प्रवचन सुनने वाला, वो जब जब उसकी बात सुने उसको लगा ये कैसे हमेशा, अगर छोड़ के आया है त्याग करके, तो बार बार क्यों कहता है। चलो कभी अनुभव के लिए एक बार बता दो बात, रोज़ बताए। तो एक बार उससे रहा नहीं गया। जैसे ही उस सन्यासी ने, संत ने कहा कि अरे मैंने तो 7 लाख को लात लगाई, तो वो कहता है संत जी लात लगाई तो मगर ज़ोर से नहीं लगी, थोड़े धीरे से लगाई। तो क्या मतलब? बोला वो जो 7 लाख की गठरी थी ना तुम्हारी, फुटबॉल की तरह तुमने उसको लात लगाई बड़ा धीरे से, वो ज़रा सी लुढ़क के आगे ही गिर गई वो गठरी, और तुमको दिख रही है, इसीलिए बार बार तुम उसको कह रहे हो। मतलब कि उसका क्यों चिंतन करते हो, फिर क्यों याद करते हो मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा। छूट जाए, हमसे छूट जाए, और छूटा तो हमने उससे बड़ा धन पाया ना। अगर माया का धन छूटा तो हमने उससे बड़ा धन पाया। छोटा परिवार छूटा तो हमने इतना बड़ा ज्ञान का विशाल, सत्संग का विशाल परिवार पाया। तो लॉस में थोड़ी है। माया अगर छूटी तो हमको माया का जो मालिक है भगवान, वो तो मिला। जो मिला उसकी खुशी करो, जो छूटा वो तो छूटना ही था, उसको छोड़ना ही था। बाहर से भी छूटना है समय आने पे, लेकिन अंदर से निरासक्त होना है। आसक्तियों को तो हमको छोड़ना नहीं है। तो सब तरफ से छूट के बैठो, आनंद में रहो, बहुत मौज मस्ती में सब लोग रहो। और यहाँ पर सब लोग अभी बहुत मौज मस्ती के लिए सब तैयार बैठे हुए हैं। जो भी भजन, अगर आप लोगों में से जो ऑनलाइन हैं उनको भी जो भजन गाना हो तो एक भजन सुना सकते हो। हाँ जी। हाँ बस सुना दीजिए फिर।